आज हम कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में मिश्र समानुपात कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में इससे 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने का शानदार शॉर्ट ट्रिक हम सीखेंगे। यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं जिसका हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को बनाने में। एम जो हम मैन के लिए लेंगे, आदमी के लिए लेंगे। डी इक्वल टू डे जो हम दिन के लिए लेंगे। टी इक्वल टू टाइम जो हम टाइम के लिए लेंगे, समय के लिए लेंगे। और W इक्वल टू वर्क जो हम काम के लिए लेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। हमारा एक फॉर्मूला होगा M1 इंटू D1 इंटू T1 इंटू W2 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू T2 इंटू W1। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैन दिया गया है 15 आदमी और 20 दिन दिया गया है, तो यहाँ पे हम 20 लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे M1 इंटू D1। ये पहले लाइन वाला मैन है जो 15 आदमी है जो 20 दिन में काम ख़त्म करता है। इसके इक्वल टू इसके बराबर करेंगे M2 इंटू D2 को, जैसा कि इस फॉर्मूले में हमने लिखा है। सिर्फ वर्क हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दूसरे लाइन में जो काम दिया रहेगा, जो वर्क दिया रहेगा, वो पहले लाइन में होगा और पहले लाइन में जो वर्क दिया रहेगा वो दूसरे लाइन में होगा। मतलब पहला वाला वर्क W1 यहाँ पे होगा और W2 यहाँ पे होगा। हम क्वेश्चन वाइज इस फॉर्मूले को पूरा समझेंगे। यहाँ पे हमने M1 इंटू D1 लिया। 15 आदमी 20 दिन में काम करते हैं। दूसरे लाइन में बोला गया है कि 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब कि हमें D2 फाइंड आउट करना है, ये हमें पता करना है। D2 हम कैसे निकालेंगे। D2 इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ पे गुना के फॉर्म में है। 30 जो है इस D2 के साथ गुना के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे 15 गुना 20 लिखेंगे। इक्वल टू के यहाँ जो 30 है वो इसके नीचे, मतलब कि इसके नीचे आ जाएगा। जहाँ पे जो पोर्शन हमें निकालना होगा वहाँ पे जो भी गुना के फॉर्म में रहेगा वो पहले वाले के नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पे D1 निकालना होता तो ये 15 इसके नीचे होता। बस यही कंसेप्ट है। इसे कटाएंगे, 15 दूनी 30 और ये 10 बार में कट जाएगा, तो 10 दिन हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह हम ऐसे क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं अगला प्रश्न और क्वेश्चन वाइज हम पूरा फॉर्मूला का कंसेप्ट सीखेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 18 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पे पहले लाइन में M1 दिया गया है 15 आदमी इंटू 9 घंटा, जिसे हम टाइम लेंगे T1 इंटू 16 दिन में समाप्त कर सकता है, तो इसे हम D1 लेंगे। इक्वल टू दूसरे लाइन में दिया गया 18 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे M2 इंटू T2 इंटू D2। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे। 15 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। उसी तरह 18 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे। D2 निकालना है, तो ये जो 18 गुना 8 है वो इसके नीचे आएगा। तो D2 हम निकालेंगे तो 15 गुना 9 गुना 16 बटा में 18 गुना 8, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पे 9 दूनी 18, 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 15 दिन हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 आदमी
6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 460 कुर्सी बनाते हैं तो 18 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। यहाँ पे 460 कुर्सी जो बोला गया है वो वर्क है, इसे हम वर्क लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 12 आदमी M1 इंटू 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, मतलब कि T1 टाइम दिया गया है, गुना 24 दिन में यहाँ पे D1 लिखेंगे और यहाँ पे 460 कुर्सी बनाते हैं तो यहाँ पे हम W1 लिख देते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से W1 दूसरे लाइन में होता है और दूसरा लाइन वाला जो W2 होता है वो पहले लाइन में होता है। अब हम क्या करेंगे, M2 इंटू T2 इंटू D2 इंटू W2 चेंज क्या करेंगे, M1 इंटू T1 इंटू D1 इंटू W2, ये W2 यहाँ आएगा इंटू M2 इंटू T2 इंटू D2 इंटू W1, ये हमारा फॉर्मूला है। इससे हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 460 कुर्सी बनाते हैं, ये W1 यहाँ पे होगा 460। उसके बाद दूसरे लाइन में बोला गया है 18 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, W2 हमें फाइंड आउट करना है। बस यही कंसेप्ट है इस फॉर्मूले में, आप इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो पोर्शन है 12 गुना 6 गुना 24 वो इसके नीचे आएगा, 18 गुना 8 गुना 36 गुना 460, ये हम लिखेंगे। बटा में लिखेंगे 12 गुना 6 गुना 24। अब हम इसे कटाएंगे, 6 से कटाएंगे, ये 6 बार में कटेगा, 6 से 24 4 बार में कटेगा, 4 से 8 2 बार में कटेगा, 2 से 12 6 बार में कटेगा और 6 से 18 3 बार में कटेगा। हमारे पास बचा 460 और 3। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुना 460, इसे हम गुना करेंगे 3 0 0, 3 छक्का 18 के 8 हाथ में 1, 3 चौका 12 1 13, 1380 कुर्सी 18 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर है। इस तरह आप वर्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 आदमी 7 दिन काम करके 840 रुपया कमाते हैं तो 15 आदमी 6 दिन काम करके कितना रुपया कमाएंगे। यहाँ पे पहला लाइन में जो 840 रुपया दिया गया है इसे हम W1 लेंगे और दूसरा लाइन में हमें W2 फाइंड आउट करना है। हम 840 रुपया को वर्क लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे M1 इंटू D1 इंटू W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू W2। यहाँ पे W1 के जगह पे W2 होगा, हमेशा हम उल्टा लेंगे वर्क के कंडीशन में। तो यहाँ पे हम लेंगे W2 और यहाँ पे हम लेंगे W1। अब इसे सॉल्व करेंगे। 12 आदमी 7 दिन काम करके 840 रुपया कमाते हैं, ये W1 है, यहाँ पे हो जाएगा 840 रुपया। उसी तरह 15 आदमी 6 दिन काम करके कितना रुपया कमाएंगे, W2 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो पोर्शन है 12 गुना 7 वो इसके नीचे आ जाएगा। 15 गुना 6 गुना 840, आप यहाँ पे भी कटा सकते हैं। इसे लिखेंगे 12 गुना 7, 7 से कटाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0, 120, ये 10 बार में कट जाएगा। 15 छक्का 90 होता है, 90 को 10 से गुना करेंगे तो होगा 900 रुपया। 900 रुपया हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इस तरह आप कंपाउंड एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।